एक समय की बात है, एक राजा था जो अपनी वीरता का बहुत घमंड करता था। हर सुबह वह अपनी रानी को बगीचे में खड़ा करता और उसके नथ से 100 तीर निकालता। फिर गर्व से पूछता, क्या इस धरती पर मुझ जैसा कोई और वीर है? रानी डरी सहमी कहती, नहीं महाराज, आप जैसा कोई नहीं। समय बीतता गया और एक दिन रानी की माँ उससे मिलने आई। अपनी बेटी की दुर्दशा देखकर माँ का दिल टूट गया। उसने रानी से पूछा, क्या बात है बेटी, तुम इतनी कमजोर क्यों दिख रही हो? रानी ने शुरू में कुछ नहीं बताया, पर माँ के बार बार पूछने पर उसने अपना दुख सुनाया। रानी ने कहा, माँ, राजा हर सुबह मेरी नथ से 100 तीर निकालते हैं। यह सोचकर मेरा दिल कांपता है कि अगर मैं हिल गई या राजा चूक गए तो मेरी जान चली जाएगी। यही डर मुझे खा जा रहा है। माँ ने रानी को समझाया, जब राजा पूछे कि क्या उसके जैसा कोई और है तो कह देना कि घर के बाहर निकलो, शेर को 1.25 शेर बहुत मिलेंगे। राजे का सफर शुरू होता है। अगले दिन राजे ने हमेशा की तरह तीर निकाले और वही सवाल पूछा। इस बार रानी ने हिम्मत जुटाकर कहा, महाराज, शेर को 1.25 शेर घर के बाहर बहुत मिलते हैं। राजे का अहंकार जाग उठा। उसने सोचा, अगर ऐसा है तो मैं खुद देखता हूँ। कुछ खाने का सामान लेकर राजवीर पुरुषों की खोज में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक काना व्यक्ति मिला जो आसमान की ओर देख रहा था। राजे ने पूछा, क्या देख रहे हो? काने ने कहा, इंद्र के अखाड़े में परियों का नाच हो रहा है। राजा आश्चर्य हुआ। वह बोला, तुम हमारे साथ चलो, मर्द देखते हैं। आगे बढ़ने पर राजे को एक नौजवान धनुर्धारी मिला। वह अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था जिसने 100 कोस दूर जाकर तीर उठाया था। थोड़ी देर में उसका दोस्त, जो लंगड़ा था, 100 कोस की दूरी तय करके तीर लेकर आ गया। राजे का घमंड थोड़ा और टूट गया। तीनों साथ आगे बढ़े और एक नगर पहुंचे। वहां राजे की बेटी का स्वयंवर हो रहा था। शर्त थी कि जो 50 कोस से हस्ता पान और बोल सपारी 2 घंटे में लाएगा, वही राजकुमारी से विवाह करेगा। लंगड़े व्यक्ति ने इस काम को करने की जिम्मेवारी ली। वह पेड़ से सुपारी तोड़कर सुस्ताने लगा। तभी एक जहरीला सांप उसकी ओर बढ़ा। काने व्यक्ति ने अपने दृष्टिकोण से सांप को देखा और नौजवान तीरंदाज से कहा। तीरंदाज ने सांप को मार दिया और लंगड़ा व्यक्ति समय रहते वापस आ गया। स्वयंवर की शर्त पूरी हुई, लेकिन असली वीर कौन, इस पर विचार हुआ। अंत निर्णय हुआ कि लंगड़े व्यक्ति ने शर्त पूरी की, इसीलिए राजकुमारी से उसका विवाह होना चाहिए। राजे ने अपनी गलती स्वीकार की और मन में ठाना कि वह अब रानी के साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करेगा। इस तरह राजे ने अपने घमंड को त्याग दिया और असली वीरता को पहचाना। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि घमंड हमेशा इंसान को कमजोर बनाता है। सच्चा वीर वही है जो दूसरों का सम्मान करना जानता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ लेकर आते रहें।